समरा न्यूज लाइव, सच्चाई की बुलंद आवाज। नमस्कार, मैं सैयद ज़ाहिर हुसैन। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरिफ सिद्दीकी, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और एक कार्यकर्ता माने जाते हैं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूं कि आपकी जो संस्था है उसका नाम क्या है जिससे आप जुड़े हुए हैं। मेरा नाम आरिफ सिद्दीकी है और मैं युवा जनता सेवा समिति का संस्थापक और अध्यक्ष हूँ। अच्छा जी। और ये बताइए, जैसे कि दिन ब दिन जो रेट बढ़ रहे हैं पेट्रोल पे, डीजल को लेकर हंगामे हो रहे हैं, प्रदर्शन वगैरह हो रहे हैं, हर पार्टी के लोग कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, ये जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, हमारे देश को आज़ाद हुए 74 साल हो चुके हैं और देश की आज़ादी के बाद से आज नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर पहला वाक़या ऐसा हुआ है कि जहाँ पर पेट्रोल के दाम से ज़्यादा डीजल के दाम, इससे ज़्यादा निराशाजनक बात और कोई नहीं हो सकती है। इस कोरोना वायरस ने हमारी कमर तोड़ करके रख दी है। आज लोग बागों के पास कारोबार नहीं है और मैं समझता हूँ कि आने वाला टाइम, हमारे मोदी जी ने इसको डिजिटल इंडिया बनाने का, मेक इन इंडिया बनाने का जो सपना देखा था, आज वो बिल्कुल पटल पर साबित हो रहा है, बिल्कुल जीरो साबित हो रहा है। इससे बड़ा अफसोस की बात कोई और नहीं हो सकती है। अतिक्रमण इतना हो रहा है, यहाँ पर बिल्डिंग निर्माण वगैरह हो रहा है। और देखिए, रही अतिक्रमण की बात, अतिक्रमण की सबसे पहली बात यह है कि आपको पता है कोरोना वायरस कोविड-19 हमारे बीच में है और ये मैं शुरू से ही आपके चैनल के माध्यम से मैं कई बार अपील कर चुका हूँ कि ये रास्ता हमें मौत तक चिन्हित करता है। अब जो अतिक्रमण फैल रहा है, अब आपको पता है कि बरसात है, नगर निगम जो ये कम्बू कटेड़ा जो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, उसके अंदर ये मुझे देखने में आया है, परसों बारिश हुई तो जो ये आपका ये कम्बू कटेड़े का रोड है, तो बारिश जो हुई तो जो इन्होंने स्लेब तोड़ करके रख रखे थे नगर निगम वालों ने, तो बारिश का सारा गंदा पानी नालों का वो सड़क पर आ गया। अब कोरोना वायरस के अंदर सरकार हमारे से कह रही है कि मास्क लगाओ, कोरोना वायरस के अंदर सरकार हमारे से कह रही है कि सैनिटाइजेशन करो। हम ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब गंदा पानी सड़कों पर आएगा और हम वहां पर जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास रास्ता नहीं है, तो ये बताइए कोरोना वायरस कम होगा या फैलेगा? ये अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी ये जो अतिक्रमण था, ये भी तोड़ना जरूरी था, इन सब चीज़ों को ये भी करना जरूरी था। इतनी बड़ी महामारी है, अगर ये तोड़ना था, इन अतिक्रमण को करना था, सब कुछ करना था, तो इससे लड़ने के लिए इस चीज़ को सुनिश्चित करना था कि हम इस चीज़ से अतिक्रमण को कैसे हटवा सकते हैं और इन सब चीज़ों को कैसे सही कर सकते हैं। आपने हमको बीच में छोड़ दिया है। जैसे एक बात बताइए, जैसे अभी कल जो आदेश जारी हुआ है भारत सरकार की तरफ से कि जो 59 ऐपें चाइना की बैन हुई हैं, वो अगर हिंदुस्तान में से कि 90% जो है हर चीज़ चाइना से भरा हुआ है, तो ये जो इन्होंने ऐप बैन करी है, इसका कितना फायदा जनता को पहुंचेगा या नुकसान ज़्यादा पहुंचेगा? देखिए, हम सरकार के सहयोगी हैं, लेकिन कहीं कहीं सरकार हमें बोलने पर मजबूर कर देती है। हमारे 20 सर गए हैं जवानों के, 20 जवान हमारे शहीद हुए हैं। क्यों हुए? क्योंकि उन्हें भारत माता ने अपने चरणों में लिया है, उन्होंने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपना बलिदान दिया है। लेकिन एक बात मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि जब हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि चाइना गद्दार है, चाइना का प्राइम मिनिस्टर गद्दार है, मोदी जी आप उस अपना भाई मत समझे, उस अपना मत समझे। अब मोदी जी ने 59 जो ये चाइना के ऐप बैन किए हैं, ये वापस लिए हैं इन लोगों ने। तो एक बात बताइए, क्या हमारे जवान शहीद हुए हैं, जिन्होंने बलिदान दिया है भारत माता के लिए, क्या ये 59 ऐप से पूरा हो जाएगा? बताइए। अगर इस चीज़ को इन्हें ऐप नहीं ख़त्म करने थे, अगर चाइना को ज़बरदस्त झटका देना था, क्योंकि चाइना की आबादी भी बहुत है। अब चलो ये है कि इन्होंने ऐप बैन कर दी, ये बैन तो इसलिए हुए है ऐप कि आपको पता है कि बिहार के अंदर चुनाव है। अब बिहार के अंदर चुनाव के अंदर ही किस तरह लुभाएगी जनता को भाई, इसलिए इन लोगों ने ये षड्यंत्र रच करके ये दोबारा से फिर आए गया। अब तो हमें जो ये पूरा भारत देश 130 करोड़ देशवासी चाहते हैं कि मोदी जी 20 के बदले हमें 40 चाहिए है, जब भी हम इन जवानों के मौत का, इनकी जवानों की शहादत का बदला लेंगे। इससे ज़्यादा अफसोस की बात कोई नहीं है। कोरोना वायरस के अंदर मोदी जी ने जब हमें कहा कि 21 दिन का लॉकडाउन है, मोदी जी मैं आपका सहयोगी हूँ, लेकिन अफसोस होता है, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमें गर्व होना चाहिए, लेकिन आज मुझे अफसोस हो रहा है बात कहते हुए कि जब आपने ये बात कही कि 21 दिन पूरा देश मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हो, तो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए। आज
जो है क्या नाम के पूरा देश के अंदर कोरोना फैल रहा है और डर बिल्कुल भी नहीं है। और एक मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, अगर मेरी आवाज़ पहुँच रही है, कि बाजारों के अंदर भीड़ है, सब जगह भीड़ है, सबके कारोबार खुल गए हैं। मैं समझता हूँ कि मंदिर और मस्जिद से ज़्यादा पाक जगह कोई और नहीं है। और मंदिर और मस्जिद वो जगह है कि जहाँ पर हम लोग चप्पल भी नहीं ले जा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि मंदिर और मस्जिद की जो है जो संख्या इन्होंने 5 कर रखी है, क्योंकि मस्जिद के अंदर जो है नमाजी एक साथ जाते हैं, मंदिर के अंदर 5 चले गए, फिर 5 बाद में भी जा सकते हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ और माननीय प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहता हूँ कि इस संख्या को आप बढ़ाएं और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम अपनी नमाजों की अदायगी करें, क्योंकि मंदिर और मस्जिद वो पाक जगह है जहाँ पर एक जगह भगवान बसते हैं तो जहाँ पर एक जगह अल्लाह है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ। आप अगर आपको कोई और सवाल है तो आप कीजिए। इतनी महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल का लीटर तो इतना जलता है तो कमर टूट रही तरीके से। तो मोदी जी को आपको क्या कनेक्शन दे, क्या आपने कहना चाहिए, क्या महंगाई कम हो सकती है? आपकी पार्टी द्वारा कराएगी, आप संघर्ष करेंगे पेट्रोल को लेकर, जो लगातार हर पार्टी, समाजवादी पार्टी ने भी इसमें संघर्ष किया है, लाठी चार्ज भी हुई है काफी जगहों पर सुनने में आया है। देखिए तो आपको क्या हुआ है, आप क्या लेटेस्ट अपडेट तो ये भी है कि प्रदेश अध्यक्ष जी को भी गिरफ्तार कर दिया है कांग्रेस के। तो मैं कहना ही चाहता हूँ कि जब और देशों के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल हमारे देश के अंदर बिक रहा है। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मुझे अफसोस हो रहा है कि हमारा देश 130 करोड़ देशवासी है, जहाँ के ज़्यादातर लोग ईमानदारी से टैक्स भी भरते हैं। अभी महंगाई का दौर है, माननीय प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि भाई इस टाइम कोरोना से लोग जूझ रहे हैं और अब तो साइकिल का ज़माना भी नहीं रहा कि लोग साइकिल पे चल पड़े। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भाई इसे पेट्रोल तो कम से कम 15 या 20 रुपए तो कम कर दो, जिससे गरीब थोड़ी सी चैन सुकून की नींद ले ले। वरना आप यकीन मानिए कि लोग बाग जो है पैदल चलने पर या साइकिल से चलने पर मजबूर हो जाएगी। इतनी ज़्यादा यहाँ पर महामारी फैल रही है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, WHO ने भी कहा है कि आने वाले 15 दिन हमारी ज़िंदगी के लिए निर्णायक हो गए। 40 लाख लोग संक्रमित की, ज़्यादातर वैसे तो 30 करोड़ लोग बताए हैं, लेकिन 40 लाख वो है कि जिन्हें ICU की ज़रूरत पड़ सकती है, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन देखने में आ रहा है कि हमारे पूरे भारत देश के अंदर सिर्फ 1 लाख ICU है। तो मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि इसको लड़ने के लिए इसको जो 40 लाख लोग, चूँकि निर्णायक समय हमारे लिए 40 दिन का, तो 15 दिन का, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप इसके अंदर वेंटिलेटर भी ज़्यादातर हमारे लिए सुनिश्चित करें और आपको जो है ICU भी हमारे लिए ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। समरा न्यूज़ लाइव, सच्चाई की बुलंद आवाज़।